हेलो फ्रेंड्स, केएसआर अकेडमी कॉमर्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था कि सर व्हाट इज पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर और डेट ऑफ पार्टनर मींस हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया था पार्टनरशिप अकाउंट्स का डिटेल में विद एग्जांपल के साथ में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, पार्टनरशिप का फर्स्ट लेक्चर आपको वहां पे मिल जाएगा। पहले वो वाली क्लास देखिएगा, फिर ये वाली क्लास देखिएगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल में समझ लिया था कि व्हाट इज द पार्टनरशिप अकाउंट। तो वहां पर आपको इजीली तरीके से पूरा पार्टनरशिप अकाउंट समझ में आ जाएगा। आने वाले लेक्चर्स में तो हम सिर्फ सम करने वाले हैं। आई होप कि आपको सही तरह से आप समझ पा रहे हैं। अगर आप रेगुलरली क्लास हमारे कवर कर रहे हैं तो आप प्रीवियस की जो भी हमारी क्लासेस हुई थी वो आप सही तरह से सीख पा रहे हैं। यहाँ से आप कुछ बेटर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट 2, यानी कि आपका ये चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट ऑफ चैप्टर हमने कवर किया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। सेकंड चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। चलिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है यहाँ पर आपके लिए? सर, जो एक्ट एप्लीकेबल होता है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, पार्टनरशिप एक्ट 1932 applicable for all partnership firm when two or more person join hands to set up business share its profit and losses। मीन्स दो या दो से ज्यादा पर्सन जब एक साथ मिलकर किसी एक बिजनेस को करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। एंड जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस होता है वो शेयर करते हैं। वो कैसे शेयर करते हैं? हमने देखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnership as the, यहां लिखा हुआ है, relations between person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर मिलकर किसी एक बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। चार पार्टनर्स है, फॉर एग्जांपल किसी फर्म के अंदर 4 पार्टनर्स है, 4 में से 3 पार्टनर साइलेंट है, एक एक्टिवली पार्टनर है जो पूरे बिजनेस को हैंडल कर रहा है, पूरे बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो चारों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिसको बोलते हैं या तो एक पर्सन कर रहा है, सबके लिए एक्ट कर रहा है, या फिर सभी पार्टनर्स एक साथ मिलकर पे काम कर रहे हैं। तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ना, जब एक्टिव पार्टनर जो होता है वो सैलरी लेता है। यही चीज यहाँ पर उन्होंने बताई है। पर्सन who have entered into partnership with one another are individually called partners and collectively called firm। जब पार्टनर साथ में होते हैं उसको पार्टनर्स बोला जाता है, और एक जब फर्म बनती है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। ओके, the name under which the business is called the firm names partnership firm is no separate legal entity apart from partnership constitute the registration of partnership firm। इसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके दो पार्टनरशिप, एक होता है लिमिटेड पार्टनरशिप, एक होता है नॉन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। चलो, अब यहाँ पर आपको पार्टनरशिप के लिए क्या एक्सप्रेशन है? टू और मोर पर्सन, समझ में आ गया यहाँ पर हमको? हाँ सर, समझ लिया था हमने। क्या होता है? जब भी आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हो तो आपके दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए ऑन टुगेदर विद कॉमन गोल। अब यह मान के चलते हैं कि ये किसी एक गोल के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म एक बिजनेस करती है, बिजनेस एक गोल है, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फर्म कैन बी 2। मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2 पार्टनर्स होने चाहिए। लिमिट दर मैक्सिमम नंबर, देखो आपको यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई लिमिट नहीं दे रखी है कि आपके कितने पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम और कितने नहीं। लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 के अंदर दे रखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट empowered the prescribed maximum number of partners firm but the number of partners 100। the central government has prescribed maximum partnership in the firm is 50। देखो, अब यहाँ पर आपको ये 100 नहीं, आपको सिंपल ध्यान रखना है कि ये जो पार्टनर्स, मैक्सिमम पार्टनर्स, अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, तो 50 पार्टनर्स आपके यहाँ पे होंगे। मिनिमम कितने? 2 और मैक्सिमम कितने? 50। एग्रीमेंट, हमने बोला था कि जब भी आप पार्टनरशिप फॉर्म होता है ना, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये एग्रीमेंट जरूरी नहीं है, म्यूचुअल एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग भी काम देती है। क्या लिखा हुआ? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू बिजनेस शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपको एक एग्रीमेंट बनाना है। द एग्रीमेंट बिकम्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज द रिटन फॉर्म। जरूरी नहीं है कि सर ये जो एग्रीमेंट आपने बनाए हैं रिटन फॉर्म के अंदर, ओरल एग्रीमेंट भी काम करता है।
ओरल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? देखो आज के जमाने में विश्वास करना भी जरूरी है और विश्वास करना नहीं भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब अच्छे खासे रिश्ते वाले रिलेशन वाले अगर साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं उसके बीच में रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है? क्योंकि उसके बीच में जो विश्वास करते हैं ना, वो विश्वास कोई इतना बखूबी से नहीं निभाता। इस वजह से ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है, लेकिन बस आप ये समझ लो कि अगर आज की तारीख में अगर पार्टनरशिप हम बिजनेस करना हो तो तुमको क्या क्या करना होता है। बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट इज परफेक्ट दैट द पार्टनर्स हैव अ रिटन एग्रीमेंट। यहाँ पर ये है कि अगर रिटन एग्रीमेंट हो तो बेटर है, अदरवाइज ओरल एग्रीमेंट के ऊपर आप काम मत कीजिएगा। कोई भी आपके रिलेटिव्स में है या फिर आपकी फैमिली में है, अगर वो बोले कि हम बिजनेस कर रहे हैं और बोल दिया है कि 50% आप लोग का 50 मिलेंगे, ये वाला काम नहीं चलेगा। सर रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए तो ही पार्टनरशिप फॉर्म वैलिड हो जाती है। चल थर्ड क्या होता है सर? बिजनेस। अब ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, ये सिर्फ बिजनेस के लिए ही एप्लीकेबल है। सिर्फ बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है गुड्स परचेस करके गुड्स सेल्स करना, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स सेल्स करना, या फिर कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करना, उसको हम बोलते हैं बिजनेस। तो जब बिजनेस होगा तो ही पार्टनरशिप फॉर्म होगी, अदरवाइज सर नहीं होगी। कैसे सर? और कोई ऑप्शन है क्या? इसे बताओ ना। बिल्कुल है। देखो कोई पर्सन एक प्रॉपर्टी परचेस, कोई पर्सन एक प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है, उसने एक काम किया, उसने किसी किसी दूसरे के साथ में वो प्रॉपर्टी परचेस, यानी कि दो पर्सन्स मिलकर एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, दोनों का रजिस्ट्री के अंदर नाम है, दोनों का रजिस्ट्रेशन के अंदर नाम है, मतलब ये दोनों पार्टनर्स हुए, लेकिन इसे पार्टनर्शिप फॉर्म नहीं बोला जाता, इसको बोलते हैं को ओनरशिप। क्या बोलेंगे? को ओनरशिप। तो पार्टनरशिप सिर्फ कहां वैलिड होती है? पार्टनरशिप सिर्फ वैलिड होती है सिर्फ बिजनेस। ध्यान से समझना। द एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन द सेम बिजनेस मेयर को ओनरशिप प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट ऑफ पार्टनरशिप। देखो को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, if Rohit and Sachin jointly purchase a plot of land, मतलब रोहित और सचिन ने क्या किया? एक प्लॉट परचेज किया, बिकम द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट द पार्टनर। ये जॉइंट ऑफ द प्रॉपर्टी माने जाएंगे, पार्टनर नहीं माने जाएंगे। इफ दे आर इन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ लैंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट दे विल बी कॉल्ड पार्टनर्स। या फिर उनका एक बिजनेस है कि प्लॉट को परचेज करने का, प्लॉट को सेल करने का, तो ये पार्टनर माने जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर कोई प्लॉट परचेज किया हुआ है, दोनों ने साथ में मिलकर, उसको को ओनर बोलते हैं, ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी बोलते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया? पार्टनरशिप कहां पे काम आती है? पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ काम आती है बिजनेस। नंबर 4 पॉइंट है हमारा। देखो ये पॉइंट है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरिकल कंसेप्ट पे पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप के कैरेक्टराइज क्या है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कैरेक्टराइज आपको ये ध्यान रखा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए, पार्टनरशिप किसी बिजनेस के लिए होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए, ये सब आपको ध्यान रखना। द बिजनेस और पार्टनरशिप कंसर्न में बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। अभी अभी हमने कवर किया उसको। This statement has two important implications. First, every partner is entitled to partnership to conduct affair in the business. मतलब every partners अपने बिजनेस में समान काम करेगा। दूसरा, there exists a relationship of mutual agency between all the partners. देखो पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एजेंसी होना बहुत जरूरी है, तब ये बिजनेस आगे ग्रोथ करेगा। जैसे हम बात करते हैं ना, शादी के बाद में एक पार्टनर्स आता है, इसको बोलते हैं लाइफ पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर्स के बीच में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये दोनों आपकी एक होगी, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो लाइफ अच्छी जाएगी। अदरवाइज लाइफ में डिस्प्यूट होते जाते हैं, आजकल बहुत सारे केसेस आप देख रहे हैं इधर इधर से। तो उसके हिसाब से यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी होना बहुत जरूरी होता है किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में। He can blind other partners may the act is also bound the act with other partners with regard to the business of the firm. Relationship of mutual agency is so important that one can say the two no partnership the element mutual agency is absent. अब ये मान के चलते हो कि अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, तो फिर ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है। ओके ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सर हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हमने देखा था कि जब भी पार्टनरशिप बिजनेस होता है ना, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो निकाला जाता है। Another important element of partnership is that agreement between partners must be share profit losses of the business. देखो सर कोई भी बिजनेस करता है ना, कोई भी बिजनेस करता है ना, प्रॉफिट के लिए ही करता है, मतलब पैसा कमाने के लिए करता है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वो शेयरिंग प्रॉफिट होना चाहिए, शेयरिंग प्रॉफिट का रेशो होना चाहिए। क्योंकि एक इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर में देखा था, जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी का होगा, 100% वो एक ही ओनर है ना। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म में तो जितना पैसा लगाएंगे उतने ओनर बन जाएंगे, उतने कैपिटल बन जाएंगे। तो जो भी कैपिटल और शेयरिंग प्रॉफिट प्रोसेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है सर, यहां तक 6 पॉइंट है हमारा लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। सर ये जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो किस तरह की होती है?
Each partner is liable jointly with all the other partners also severally the third party of all acts of the firm that by its partner। मतलब से ध्यान से समझना, लाइबिलिटी पार्टनर का मतलब होता है कि आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म ओपन की, 3 पार्टनर्स थे, पार्टनरशिप ओपन करी, पार्टनरशिप फॉर्म की जो एसेट्स थी और उनके अंदर आपने लोन ले लिए पार्टनरशिप फॉर्म में, और पार्टनरशिप के आपने किसी पर्सन से परचेज कर लिया, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो गई आपकी, आपका बिजनेस चलना बंद हो गया, यानी कि आपका बिजनेस एस्टेब्लिश कर जो किया था आपने वो काम करना बंद कर दिया, अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, तो आपका बिजनेस जो होगा डिमोलिश हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपने जितनी भी एसेट्स थी ना वो एसेट सेल करके जो पैसा आ रहा था वो आपने दे दिया, लेकिन कुछ अमाउंट ऐसा बच गया, वो पार्टनर्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी सेल करके भी पैसा उनको देना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। लाइबिलिटी पूरे बिजनेस की जो भी लाइबिलिटीज है वो पार्टनर की भी लाइबिलिटीज मानी जाएगी। अगर बिजनेस से नहीं होता है, फॉर्म से नहीं होता है, तो इंडिविजुअली उनको भी पे करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पर दो टाइप्स के फॉर्म होते हैं, एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दूसरा होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो हम आने वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर पार्टनरशिप डेट। हमने अभी भी बोला कि पार्टनरशिप डीड बनेगी, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था ना कि पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से क्लोज है वो क्लोज आपको यहाँ पर देखना। देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इजीली बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था, सैलरी, इंटरेस्ट, विड्रॉल, ये सब वो सब आपको यहाँ पर लिखा हुआ। देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। मतलब सर अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपका नेम और एड्रेस तो होना ही चाहिए, कहाँ पे स्टार्ट, आपका हेड ऑफिस कहाँ पे, तो फर्म ऑफ द मेन बिजनेस। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओल्ड पार्टनर, जो भी पार्टनर्स है उनके नेम होने चाहिए और उनके पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड, ये पूरा एड्रेस प्रूफ उनका होना चाहिए, क्योंकि कल अगर बिजनेस बंद हो गया तो पार्टनर्स पैसा कमाने, पैसा लेने के लिए कौन जाएगा, कहाँ जाएंगे वो, तो वो पार्टनर्स के होना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। अब क्या होगा, सो थर्ड में हो गया कि जब आप कैपिटल स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो अमाउंट भी तो पता होना चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर। अमाउंट, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, कौन से अकाउंटिंग पीरियड होगी, कौन सा ईयर है, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म कब से स्टार्ट हो रही है, रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स कौन ऑपरेट करेगा। फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर 10 पार्टनर्स है, क्या 10 पार्टनर्स के साइन लगते हैं वहां, नहीं है, तो कोई ऐसा पार्टनर एक्टिव पार्टनर होगा जिसकी अथॉरिटी उनको दी जाती है पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग पे, वो उसको ऑपरेट करता है। नेक्स्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा शेयरिंग रेशियो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ड्रॉइंग, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, ये सब क्या होता है, बस उसका इंटरेस्ट का रेट आपको पता होना चाहिए कि सर इसके ऊपर अगर हम सैलरी देंगे तो कितनी देंगे, इंटरेस्ट देंगे तो कितनी देंगे, कैपिटल का इंटरेस्ट क्या है और ड्रॉइंग का इंटरेस्ट क्या है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया। मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट, यानी अगर आपको एक ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है, क्या मोड होना चाहिए। सैलरी कमीशन एक्ट पेबल टू एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है, तो किस बेस पे दिया जाएगा वो भी आपके पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर देना होगा, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड बनाएंगे ना उसमें होगा। राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्ट, उनकी जो ड्यूटीज होती है, उनके जो राइट्स होते हैं वो भी। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ वन और मोर पार्टनर, सर अगर 2 या 3 4 5 पार्टनर, एक पार्टनर अगर इंश्योरेंस हो जाता है, उससे कुछ लेना निकलता तो कैसे लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर आपकी फर्म डिसोल्यूशन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो इसमें अकाउंटिंग कैसे होगी। मेथड ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, अगर आपको पार्टनर किसी 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया तो उस सब केसेस में क्या करेंगे। रूल्स फॉलो द केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर्स, एनी अदर मैटर रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड नॉर्मली पार्टनरशिप डीड कवर्स ऑल मैटर। ये जितनी भी एस्पेक्ट है ना, ये सभी एस्पेक्ट आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे जाते हैं। ये 14 के शायद में भी 14 है, ये 14 आपको याद रखना। क्या याद रखने से, ये 14 आपको याद रखने, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना, क्योंकि हो सकता है थ्योरिकल क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में पूछ सकता है, 5 मार्क्स तक का पूछ सकता है, क्योंकि ये चैप्टर टोटल 30% मार्क्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है, 30%, क्योंकि 20% मार्क्स तो आपके स्कूल से जाते हैं और 80% आपको बोर्ड में लाते हैं, तो 80% का 30% मार्क्स यहीं से आ जाएंगे। इसका मतलब ये मान के चलो 20 to 30%, 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म से आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है, ऐसा भी नहीं है कि हार्ड है, बस उसको थोड़ा सा इजी बना लेंगे, बस हमारे साथ आप बने रहिए। ओके, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिलेवेंट टू अकाउंटिंग, हमने देखो ये सब प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में कवर कर दिया। डिटेल में कैसे कवर किया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने देख लिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेम्यूनरेशन ऑफ फर्म वर्क, यानी कि सैलरी आपको अगर दी जा रही है तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिया।
देखो अभी इतना डिटेल में फिर कवर नहीं करते, क्योंकि यही चीज यहाँ पर उन्होंने बोली हुई है, वो हमने वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से देख ली थी। तो एक बार आप अगर वो नहीं देखा है ना, तो वो वाला लेक्चर्स आप एक बार अच्छे से देख, वो वाला लेक्चर्स आप अच्छे से देख लें। अब ध्यान से समझें, जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है, क्या होती है सर, जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है ना, तो स्पेशल एक्सपेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट कौन कौन से अकाउंट, सबसे पहले मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो ना, तो आपको पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स मेंटेन, अलग अलग पार्टनर्स के अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने देखा था, वो बनाए प्रिपेयर करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ रॉन्ग अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट इन द पास्ट, अगर प्रीवियस ईयर में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो इस साल में सुधारेंगे। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि ये सब आपके स्पेसिफिक एक्सपेक्ट है पार्टनरशिप के, ये डिटेल में मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ओके चलो, अब सर यहाँ पर बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्ट। अब हमने देखा था कि सबसे पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं ये हमने देखा था। देखो सबसे पहले देखो तो पहला ट्रांजेक्शन क्या होगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगा वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा सर, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, उसको अगर सैलरी प्रोवाइड करेगा तो सैलरी मिलेगी, वो इंटरेस्ट लेगा या देगा, हमने देखा था इंटरेस्ट लेगा या देगा, अगर उसको कमीशन दिया जा रहा है या फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट दिया जा रहा है, ये ट्रांजेक्शन एक पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप बीच के होते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन उनके कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। तो यहां पर आपको दो कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, एक दे रखा है फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरा दे रखा है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैं आपको बता, देखो फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब होता है कि सर आप ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा ना, सिर्फ ये ट्रांजेक्शन और परमानेंटली अगर उसने कुछ विड्रॉल कर लिया वो ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट्स के। कैपिटल अकाउंट्स का मतलब होता है एक लेजर, कैपिटल एक लेजर, उस पर्सन का लेजर्स क्रिएट करना, जिसको हमने प्रीवियस में लेजर्स क्रिएट किए थे ना 11th में, वो लेजर्स, जैसे हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर्स में भी जो लेजर जैसे सब्सक्रिप्शन का लेजर क्रिएट किया था, एज इट इज आपको एक लेजर क्रिएट करना है एक पार्टनर्स का। तो एक लेजर होगा आपका फिक्स कैपिटल, उसमें सिर्फ आपकी ये जो फिक्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है विड्रॉल किया हुआ वही रिकॉर्ड करेंगे। इसके साथ में आपको करंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना, करंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स का मतलब होता है, करंट कैपिटल अकाउंट्स का मतलब होता है ये जो ईयरली ट्रांजेक्शन होता है, ईयरली का मतलब जैसे उसको सैलरी दी जा रही है, इंटरेस्ट दी जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये इस करंट अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किए। तो जब भी आप दो अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, फर्स्ट वाला बोलोगे जिसको फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं, वहां पर अगर हम बोलते हैं तो वहां पर आपको दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे, एक होगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा करंट कैपिटल अकाउंट्स। और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड्स के अंदर क्या होता है, सभी ट्रांजेक्शन आप एक ही अकाउंट्स के अंदर मेंटेन करेंगे, चाहे आप परमानेंटली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, जो कुछ भी ट्रांजेक्शन किसी पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म के साथ में हो रहे हैं वो सभी ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट्स के अंदर मेंटेन करेंगे। यही उन्होंने बोला हुआ है, all transactions relating to partners of the firm are recorded in the books of firm through the capital accounts. These include the amount of money brought is capital, withdrawal of capital, share of profit, interest capital, ये सब हमने कवर किया था। Fixed capital method and fluctuation capital method. Fixed capital method का मतलब उन्होंने समझा दिया है। Under this fixed capital method, capital of the partner shall remain fixed unless additional capital introduced or items like share of profit and loss, interest on capital, drawing interest are recorded in the separate account called partner current account. बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई? जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड यूज करते हो, फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हो, आपको दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे। पहला अकाउंट्स आपका जो होगा उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट्स, और दूसरा जो होगा उसको हम बोलते हैं पार्टनर करंट अकाउंट्स। क्या बोलेंगे? पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट्स के तो उस साल के जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो ना वो मेंटेन करेंगे। और फिक्स कैपिटल मतलब एक बार आपने इन्वेस्ट किया, परमानेंट आपने विड्रॉल कर लिया, तो वो ट्रांजेक्शन आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको ये एग्जांपल दे रखे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बैंक फ्रेश कैपिटल अगर आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, परमानेंटली अगर आपने विड्रॉल किया हुआ है, या फिर आपके क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दे रहे हैं। सिंपल है। और पार्टनर करंट अकाउंट में यहाँ पर देख रहे हैं आप, देखो
बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग बैलेंस देखो, फिर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है सैलरी दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, और यहाँ पर आपने ड्राइंग किया हुआ या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया हुआ, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपका लॉस हो रहा हो तो ये डिस्ट्रीब्यूट करें। देखो सिंपल, इतना कुछ दिमाग नहीं लगा ना, बस आपको एग्जाम के अंदर अगर ये पूछ ले तो उसका आपको आंसर। फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, ओनली वन अकाउंट, क्या होगा सर, ओनली वन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, ऑल द एडजस्टमेंट सच ए शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ एक ही अकाउंट्स के अंदर। अब सर आप इतना स्पीड क्यों पढ़ा, क्यों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वहां पर आपको देख लो, ये वाला लेक्चर इजीली समझ में आ जाएगा। देखो मैंने बोला था कि ये वाला लेक्चर, फर्स्ट वाला लेक्चर जो है ना, अगर आपने नहीं देखा ना वो देख लो आप, तो आने वाले लेक्चर्स बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत इजी। क्लियर, चल। तो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड्स के अंदर हम यूज करते हैं जो सभी ट्रांजेक्शन होते हैं उस पार्टनर्स के साथ में, वो सभी ट्रांजेक्शन आपको एक ही अकाउंट्स के अंदर मेंटेन करने होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ये एग्जांपल्स दे रखा है, ये एग्जांपल्स आपको दे रखा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक फ्रेश कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश ऑफ डेबिटिंग, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ एक ही अकाउंट्स में है, तो अलग अलग आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस केवल नंबर ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, फ्लक्चुएशन कैपिटल में 1 अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। आइटम रिलेटेड टू डीड, यहाँ पर आपके सिर्फ फिक्स कैपिटल जो होता है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया हुआ या विड्रॉल किया हुआ वही आप करेंगे। तो यहाँ पर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर रिकॉर्डेड ट्रांसफर इन द करंट अकाउंट एंड नॉट इन द कैपिटल अकाउंट, और ऑल एडजस्टमेंट आपके फ्लक्चुएशन में, फिक्स कैपिटल आपको इसमें लिखेंगे और इसमें फिक्स और सब लिखेंगे। क्रेडिट बैलेंस अगर आपका होगा तो इट्स ओके, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस का मतलब समझते हो ना, बिल्कुल समझते। चलो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमोंग द पार्टनर्स हमने समझ लिया था ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमोंग द पार्टनर्स मींस 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर अगर मिलकर बिजनेस करते हैं तो जो भी प्रॉफिट कमाएंगे ना वो भी उन पार्टनर्स को तो देना ही पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बिजनेस का होता है, और पार्टनर्स और बिजनेस के फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि सर एक साथ इतना पढ़ लेंगे ना तो फिर हमारे माइंड के अंदर बैठेगा। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, एक बार इसको रिवाइज कर दो, माइंड के अंदर रिवाइज कर दो। पहला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर आप देख लो, सेकंड लेक्चर इजीली समझ में जा। अब आगे क्या करना है सर, आगे हमको क्वेश्चन, आगे क्या करना है क्वेश्चन, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, कौन कौन से उसमें ट्रांजैक्शन आते हैं, एडमिशन पार्टनर्स क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करने वाले। आई होप कि आपसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अक्सर आपको कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक आपका एक कमेंट से मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको बहुत कुछ देने की इच्छा हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।